हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज की सीरीज में हम पुनः आपके लिए लाए हैं संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री से संबंधित 50 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दीजिए। साथ ही आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर डी है, इनमें से सभी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ए नियुक्त होते हैं, बी निर्वाचित होते हैं, सी मनोनीत होते हैं या डी चयनित होते हैं। दोस्तों देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, इसका राइट आंसर ए है, नियुक्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। भारत के प्रधानमंत्री का पद है। ए संविधान द्वारा गठित है, बी परंपराओं पर आधारित है, सी संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या डी उपयुक्त सभी असत्य हैं। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर ए, संविधान द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा का सभापति या डी उपराष्ट्रपति। आरआरबी 2003 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? ए केवल एक बार, बी केवल 2 बार, सी केवल 3 बार या डी कितने ही बार। देखिए दोस्तों, जो भारत में एक व्यक्ति कितनी ही बार प्रधानमंत्री बन सकता है, डी इसका राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, मन लगा के पढ़िए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आपके क्वेश्चन से ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी गृह मंत्री। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर सी, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री को उसकी गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर ए, राष्ट्रपति ही है जो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। अगले क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रधानमंत्री या डी मंत्री परिषद। देखिए दोस्तों, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, इसका राइट आंसर है आंसर सी, प्रधानमंत्री ही है जो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या डी 40 वर्ष। देखिए दोस्तों, आरआरबी 2004, उत्तराखंड पुलिस एसआई 2009 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र जो होनी चाहिए वह आंसर ए है, 25 वर्ष इसकी आयु सीमा होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ए बी राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं या सी लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं या डी चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं। देखिए दोस्तों, आरआरबी 2003 में भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर सी, तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों, आरआरबी 2004 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर डी, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री का पद है। ए परंपरा पर आधारित, बी संसद द्वारा सृजित, सी संविधान द्वारा सृजित या डी राष्ट्रपति द्वारा सृजित। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर सी, संविधान द्वारा सृजित। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है। ए
सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, बी हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सी सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर ए, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री कौन बनता है? ए लोकसभा में बहुमत दल का नेता, बी सर्वाधिक उम्र का सांसद, सी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, डी राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, या ई इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, आरआरबी 2004 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर ए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? ए वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बी वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, सी वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या डी उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यह क्वेश्चन IAS 1997 और आरआरबी 2006 में भी आ चुका है दोस्तों। देखिए, इसका राइट आंसर है आंसर ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ए बी राजीव गांधी, सी VP सिंह, या डी BP नरसिंह राव। देखिए, आपका राइट आंसर है आंसर डी, BP नरसिंह राव नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगले क्वेश्चन को रुक करते हैं दोस्तों। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? आपके ऑप्शंस हैं ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, या डी मोरारजी देसाई। देखिए दोस्तों, आरआरबी 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर सी, इंदिरा गांधी ही थी जो कि प्रधानमंत्री के एक बार पद से हटने के बाद दोबारा उन्होंने पद संभाला था। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। आपके ऑप्शन हैं ए उच्च सदन में बहुमत दल, बी निम्न सदन में बहुमत दल, सी उच्च सदन में अल्पमत, या डी निम्न सदन में अल्पमत। देखिए दोस्तों, आरआरबी 2003 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर बी, निम्न सदन में बहुमत दल इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं मित्रों। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसके ऑप्शंस हैं संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, या डी दोनों सदनों का सदस्य। देखिए दोस्तों, PPSC 1998 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर बी, लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75, या डी अनुच्छेद 85। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर सी, अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 75 ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अगला प्रश्न दोस्तों, संघीय मंत्री पद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, या डी कैबिनेट सचिव। राइट आंसर है आंसर बी, प्रधानमंत्री संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या डी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। देखिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर सी, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, समानतः प्रधानमंत्री होता है। आपके ऑप्शन हैं ए लोकसभा का सदस्य होता है, बी राज्यसभा का सदस्य होता है, सी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, या डी राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर सी, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। आपके ऑप्शन हैं ए चौधरी चरण सिंह, बी VP सिंह, सी IK गुजराल, या डी HD देवगुणा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर डी, HD देवगुणा प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? आपके ऑप्शन है ए चौधरी चरण सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, या डी इंदिरा गांधी। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर बी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहे।
आपका अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? आपके ऑप्शंस हैं ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी कृष्ण मेनन, सी गुलजारी लाल नंदा या डी के कामराज। आपका आंसर सही है सर सी गुलजारी लाल नंदा इज है जिन्होंने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी इंदिरा गांधी या डी वीपी सिंह। देखिए सी इसका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री या डी इंदिरा गांधी। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर ए राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों इससे कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति राजीव गांधी हैं, उनकी उम्र कितनी थी? तो देखिए दोस्तों 40 वर्ष उनकी आयु थी जब वह भारत के प्रधानमंत्री बने थे सबसे कम उम्र के। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए चौधरी चरण सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी वीपी सिंह या डी चंद्रशेखर। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर ए चौधरी चरण सिंह ये हैं जो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने का रिकॉर्ड कायम किया था। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेसियाई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। आपके ऑप्शन है ए चौधरी चरण सिंह को, बी चंद्रशेखर को, सी एच देवगणों को या डी उपयुक्त सभी को। देखिए दोस्तों यूपीपीसीएस 2004 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है आंसर डी उपयुक्त सभी को कांग्रेसियाई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। आपके ऑप्शंस हैं ए 1980 से 1984 तक, बी 1975 से 1979 तक, सी 1977 से 1982 तक या डी 1982 से 1984 तक। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर ए 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? आपके ऑप्शंस हैं ए लाल बहादुर शास्त्री, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी गुलजारी लाल नंदा या डी मोरारजी देसाई। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर सी गुलजारी लाल नंदा। अब एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि गुलजारी लाल नंदा जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात कब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए थे? वह क्या तारीख थी? तो देखिए दोस्तों 27 मई 1964 27 मई 1964 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? आपके ऑप्शंस हैं ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी वीपी सिंह या डी श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर ए मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए मोरारजी देसाई, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी चौधरी चरण सिंह या डी लाल बहादुर शास्त्री। देखिए दोस्तों एसएससी 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर सी चौधरी चरण सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। अब दोस्तों इन्होंने त्यागपत्र कब दिया था? देखिए 20 अगस्त 1979 20 अगस्त 1979 को अपने 23 दिन के कार्यकाल में ही उन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? आपके ऑप्शंस हैं ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी वीपी सिंह या डी अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए दोस्तों डी इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। आपके ऑप्शंस हैं ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी वीपी सिंह या डी अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर डी अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। आपके ऑप्शन हैं ए मनमोहन सिंह, बी मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सी एस अहलूवालिया या डी
कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसका राइट आंसर दोस्तों आंसर ए मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह या डी इंदिरा गांधी। देखिए दोस्तों एसएससी 2019 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर डी इंदिरा गांधी 1975 से 1977 के बीच आपातकालीन में भारत की प्रधानमंत्री थी। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या डी अटल बिहारी वाजपेयी। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? आपके ऑप्शन हैं ए लाल बहादुर शास्त्री, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोरारजी देसाई या डी आई.के. गुजराल। आपका राइट आंसर है आंसर सी मोरारजी देसाई। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री पद से परित्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई या डी चौधरी चरण सिंह। राइट आंसर दोस्तों इसका सी है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से परित्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो आपके ऑप्शन हैं ए अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, बी उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, सी वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा या डी वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। देखिए दोस्तों एपीएफसी ईपीएफओ 2015 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आंसर ए है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? आपके ऑप्शन हैं ए चौधरी चरण सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आंसर सी है उपयुक्त दोनों ही लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आपके ऑप्शन हैं ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी नौकरशाही। एमपीपीएससी 2006 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन इसका राइट आंसर है आंसर बी प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? आपके ऑप्शन हैं ए मोरारजी देसाई, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी एच.डी. देवगन, डी अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए दोस्तों मोरारजी देसाई को छोड़कर तीनों विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगन और अटल बिहारी तीनों ही नेता प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए थे। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में या डी जनता में। इसका राइट आंसर दोस्तों सी प्रधानमंत्री में भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? आपके ऑप्शन है दोस्तों ए भाजपा, बी जनता पार्टी, सी जनता दल या डी समाजवादी पार्टी। एसएससी 2008 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर बी जनता पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? आपके ऑप्शन दोस्तों ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर बी 3 लोगों की अभी तक पद पर रहते हुए प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? आपके ऑप्शन है दोस्तों ए वीपी सिंह, बी एच.डी. देवगन, सी चंद्रशेखर या डी अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर डी है अटल बिहारी वाजपेयी। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? आपके ऑप्शन है दोस्तों ए वीपी सिंह, बी एच.डी. देवगन, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर सी उपयुक्त दोनों। वीपी सिंह और एच.डी. देवगन दोनों ही लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। अंत में आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं दोस्तों, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। दोस्तों आपका प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री नेता चुने गए हैं? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।